हरिओम। आज हम कुछ योगाभ्यास सीखने जा रहे हैं जो बाहर के वातावरण जैसे कि कोरोना वायरस है और अलग अलग तरह की नकारात्मक जो वेव्स चल रही है, नकारात्मक ऊर्जा जो बाहर चल रही है, सब लोग घरों में बंद है और घर के अंदर भी हमें एक तरह का भय लगा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा। इस सब तान तनाव के वातावरण में हम कुछ योगाभ्यास जो हमें महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ऐसे कुछ छोटे छोटे अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। आपको किसी भी सरल आसन में, जैसे कि सुखासन, साधी मांडी, इसमें हम बैठ सकते हैं और इसमें बैठकर हमको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। ओम मंत्र का उच्चारण करने से जो हमारा मानसिक संतुलन है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है, जिससे हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आपको 3 बार यह ओम मंत्र का उच्चारण करना है। सीधा बैठ जाना है, हाथों को इस तरह अंगूठे की मूल में तर्जनी को लगाकर इस तरह घुटनों पर रखिए और लंबी गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। इस तरह आपको 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करना है। फिर हमारे गुरु का स्मरण करते हैं प्रणाम की मुद्रा में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़िए। गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर रखिए, लंबी श्वास लीजिए और धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। हरि ओम तत्सत। अब हम टीटीके और सूर्य नमस्कार ये चीजें सीखने वाले हैं। टीटीके के लिए आपको खड़ा होना है, दोनों पैरों को मिलाकर इस तरह खड़े होना है। टीटीके हम क्यों करते हैं? टी मतलब ताड़ासन, दूसरा टी मतलब तिर्यक ताड़ासन और के मतलब कटी चक्रासन। टीटीके। तो सबसे पहले ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन के बारे में आपको बता दूं। ये जो 3 आसन है, ये खड़े होकर करने वाले आसन है। इसमें आपको जो हमारा चयापचय है, मेटाबॉलिज्म, वो सुचारू रूप से चलता है। इसमें हमारे शरीर को तानना है ऊपर की ओर। शरीर को ऊपर की ओर तानने से हमारा जो स्पाइन है, मेरुदंड, वो उसका तनाव जो है वो निकल जाता है, फ्री हो जाता है। उसके बाद में आपको संतुलन, शारीरिक और मानसिक संतुलन प्राप्त होता है। तो चलो हम पहले ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन के लिए दंड स्थिति में खड़े हो जाइए। फिर श्वास लेकर हाथों को ऊपर उठाइए, मिलाकर हथेलियों को पलटा दीजिए और श्वास छोड़ते हुए सिर पर रखिए। अब ये आसन 3 बार आपको करना है। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। श्वास लेकर हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए, पूरी तरह तान दीजिए और पैरों के पंजों पर आ जाइए। इस स्थिति में आपको रुकना है कम से कम 30 सेकेंड या फिर आपकी क्षमता अनुसार। धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए नीचे। तिर्यक ताड़ासन। पैरों में कंधे जितना अंतर रखना है। श्वास लेकर हाथों को ऊपर उठाइए, पूरी तरह तान दीजिए। अब श्वास छोड़कर आपके राइट साइड झुक जाइए। फिर श्वास लेकर मध्य में, श्वास छोड़कर दूसरी ओर, श्वास लेकर मध्य में और आराम से श्वास छोड़ते नीचे। ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन
दोनों की हमें 3-3 आवृत्तियाँ करनी है। अब करते हैं कटी चक्रासन। इसके लिए श्वास लेकर हाथों को कंधे के लाइन में तान लीजिए। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घूम जाइए दाहिनी तरफ। एक हाथ कंधे पर, एक हाथ शरीर से लपेट लीजिए। पीछे से अपनी अपोजिट एड़ी को देखिए। फिर श्वास लेकर हाथों को मध्य में लीजिए। फिर इसी तरह दूसरी ओर जाइए श्वास छोड़ते हुए। फिर श्वास लेकर मध्य में और आराम से हाथ लीजिए। इस तरह हमें 3 आवृत्ति ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन की प्रत्येक ही करना है। तो चलिए सूर्य नमस्कार के बारे में जानते हैं। सूर्य नमस्कार हमारी परंपरा रही है कई हजारों वर्ष पूर्व से। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य नमस्कार का सभी को सूर्य नमस्कार करने को कहा है, जिसके फायदे ऐसे हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। हम लोग घर में बैठे बैठे हैं, बाहर घूम नहीं सकते हैं, तो हमारा चयापचय जो है, मेटाबॉलिज्म है, अपचन है, एसिडिटी है, ये सब गैसेस है, ये सब चीज़ें अब होने वाली हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को सूर्य नमस्कार करना है, जो हमारा रक्ताभिसरण मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा और हमारा चयापचय मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा। तो चलिए मैं आपको एक जोड़ी सूर्य नमस्कार मतलब 2 सूर्य नमस्कार करके दिखाऊंगी। जैसे आपको आपकी क्षमता अनुसार जिसे बढ़ाना है 2 की संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12 सूर्य नमस्कार एक साथ हो जाते हैं, तो ये एक चक्र कहलाता है। तो हम 2 आवर्तन करते हैं आज। चलिए प्रणाम की मुद्रा में खड़े रहिए। आपको आसन पट्टी के सामने खड़े होना है। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन। इस आसन को हमको दोनों पैरों से करना है। अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। यहाँ पर पैरों को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। अब बाएं पैर को भी आगे लेने वाले हैं, लेफ्ट पैर आगे, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और इसी क्रिया को हम दूसरे पैर से, राइट पैर से फिर दोहराते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन। अब लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। अब राइट पैर को आगे लेना है, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और इस तरह एक सूर्य नमस्कार हम लोगों ने किया है। जब एक बार लेफ्ट पैर से एक बार राइट पैर से हम अश्व संचालन करते हैं तो एक आवर्तन पूर्ण होता है। इस तरह हम लोगों को आपकी क्षमता अनुसार आपको इसे 12 सूर्य नमस्कार तक बढ़ाना है, एक चक्र पूरा करना है। फिर सूर्य नमस्कार के बाद में हम शवासन करेंगे। शवासन की अवस्था में आपको दोनों पैरों को 1 फीट के अंतर पर रखना है। पैरों को, पंजों को बाहर की ओर लुढ़का दीजिए। हथेलियों को शरीर के बगल में रखेंगे, ऊपर की ओर खुली हुई। आंखों को धीरे से बंद करना है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। इस स्थिति में आपको कम से कम 60 सेकंड 1 मिनट तक रुकना है। फिर धीरे से बाई करवट पर होकर उठकर बैठ जाना।
फिर सुखासन की अवस्था में। स्थिर हो जाइए और ओम मंत्र का उच्चारण 3 बार करना है, जो मैं आपको 1 बार करके दिखा चुकी हूँ। इसी तरह 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करने के बाद हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।